अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आप दोस्तों को मैं बता रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम है साइना। साइना मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। इस मेडिसिन को आप दोस्तों ने किस मकामात पर इस्तेमाल करना है, किन अलामात में नहीं इस्तेमाल करना है, पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करनी है, तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो में आप दोस्तों को बताऊँगा। इस मेडिसिन के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको जो अप्रूव किया है, आजमाइश की गई है, होम्योपैथिक डॉक्टर स्मोइल हानीमैन ने किया है, फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है। तो उन्होंने ख़ुद इसको जो है आजमाइश की थी। तो अगर इनको चंद अल्फाज में मैं समरी आपको जो बता दूं, मेन अलामत जो इसकी बनती है ख़ास, वो आप ये समझ लें 6 हैं। उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है दाँत पीसना। इसका जो पेशेंट होता है, बच्चा बड़ा, वो दांत पीसता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे आ गया नाक का रगड़ना, नाक को मसलना। तो ये बहुत ही ज़रूरी, यानी जो बता रहा हूँ ना अलामात 6, ये इसकी बिल्कुल मेन और ख़ास अलामात हैं। दूसरे नंबर पे आ गया नाक का रगड़ना या मसलना। और तीसरे नंबर में जो आता है वो आता है पेट के कीड़े। तो ये बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। नंबर 4 पे है कि ये इसकी बिल्कुल मेन अलामत है। नंबर 4 पे जो आपको बता रहा हूँ कि घुटनों और हाथों के बल इसका जो मरीज़ होता है वो सो जाता है। फिर आता है 5 नंबर पे जो इसका मरीज़ होता है वो बदमिजाज होता है, चिड़चिड़ा होता है और बहुत ज़्यादा यानी कि वायलेट होता है वो। बदमिजाज और चिड़चिड़ेपन के बाद नंबर 6 पे आता है बच्चा जो होता है इसका, वो नींद में चिल्लाता है, चीखता है और डर जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस नई अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेडिसिन को थोड़ा सा डिटेल में। साइना मेडिसिन का जो अभी नंबर 1 पे मैंने बताया था, तो बच्चे जो होते हैं ना इसके, वो दाँत पीसते हैं। सोते हुए दाँत पीसते हैं, नींद की हालत में जागते हुए भी दाँत पीसते हैं। तो ये इसकी ख़ास अलामत बनती है दाँत पीसना। अच्छा, थोड़ा सा दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पेट में जिस बच्चे के कीड़े होते हैं ना, उसकी 3 अलामत ख़ास बनती हैं। 3 अलामत में ये है कि बच्चा दांत पीसता है, नाक को मसलता है, इन्हें रगड़ता रहता है ऐसे मुख्तलिफ तरीके से, और रात के वक्त जिस वक्त वो सोता है, सोते हुए उल्टा होकर वो सो जाता है। जिस मरीज़ में, जिस बड़े बच्चे में, जिसमें भी ये 3 अलामत कामन मुझे मिलती थी, तो उसकी जो है ना साइना 30 में बच्चों को इस्तेमाल करवाता था मैं, और बड़ों को जो है पोटेंसी 200 में इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इन 3 अलामात में जो है ना, इन तीनों अलामात की जो कम्बिनेशन बनता है वो यही बनता है कि उस मरीज़ के पेट में कीड़े पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब जो इसके बच्चे होते हैं वो अक्सर नाक को मसलते रहते हैं, खुजाते रहते हैं और देखने वाले को बहुत ही अजीब फील होता है। वालिदैन मना कर करके उसको थक जाते हैं। अच्छा, पेट के कीड़ों के लिए साइना को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, मैं खुद भी इसको पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ। इसको आप ये समझ लें जितनी भी टाइप्स हैं वार्म्स की, तमाम में आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट के कीड़ों के लिए लाजवाब और बेहतरीन दवा है। अच्छा, जो इसका बच्चा होता है वो बड़ा अजीब चिड़चिड़ापन उसमें पाया जाता है, बदमिजाज होता है। जो आया घर में, यानी कि अगर नौकरानी वगैरह रखी हुई है, वो उसकी खिदमत भी कर रही होती है बच्चे की, तो उसको खुद नहीं पता होता वो क्या मांग रहा है, चीखता है, चिल्लाता है। जब वो चीज़ दे दी जाती है तो वो अपनी आया को इतना, यानी कि बदमिजाज होता है बच्चा, वो उसके मुंह पे थप्पड़ तक मार देता है। तो ये इसकी थोड़ी सी मेंटल कंडीशन आप लोगों को मैंने बता दी है कि मेंटल कंडीशन में ये है कि चिड़चिड़ापन होता है, ज़िद्दी होता है। कैमोमीला की तरह इसमें भी यही अलामत पाई जाती है कि बच्चा ये चाहता है कि हर वक्त मुझे गोद में उठा के रखा जाए, अपनी अटेंशन चाह रहा होता है वो। अच्छा, फिर इसके बाद नींद के अंदर जो है ना, मरीज़ इसका यानी कि चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, डर जाता है। और ये नींद में चिल्लाने, चीखने की, डरने की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा, दूसरी कह रहा हूँ, इसकी एक ख़ास अलामत थोड़ी सी मैं स्किप कर गया था। वो ख़ास अलामत में से ये है कि इसके जो पेशेंट होते हैं साइना के, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि पेट के अंदर वार्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं,
उस वजह से इनमें जो है ना भूख बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। साइना का जो बच्चा होता है छोटा, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगता है, खा भी लेता है, जैसे मिठाई वगैरह है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ से वो खाता है। लेकिन छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त उसको वालदा अपना दूध देती है तो वो दूध पीने से जो है ना वो इनकार कर देता है और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पेट के कीड़ों के हवाले से। पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं ये पैरासाइट्स की वजह से होते हैं और पेट के अंदर ये अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं। पहले कुछ मिकदार में पाए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका चलता रहता है, तो फिर ये काफ़ी क्वांटिटी तादाद में बढ़ जाते हैं। तो जब क्वांटिटी और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसका रिएक्शन फिर जिस्म इंसानी में शुरू हो जाता है, तो उसमें वो चिड़चिड़ापन वगैरह जैसे मैंने पहले आप दोस्तों को बताया वो अलामात शुरू हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं भूख के हवाले से। जो साइना के मरीज़ की भूख होती है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा उसको लग रही होती है। भूख में कभी ज़्यादती होती है और कभी कम होता है, यानी कि भूख उसको कम लगती है। लेकिन आम तौर पे बच्चा जो है वो बार बार खाना मांगता है, भूख उसे बहुत ज़्यादा लगती है। उसका ये कह लें कि उसका पेट नहीं भर पाता है खाना खाने की वजह से। वालिदैन भी तंग आ जाते हैं भी बच्चा क्या वजह है, अल्लाह ताला करम करे, बच्चा हमारा इतना खाना खा रहा है। और उसकी जब सेहत देख रहे होते हैं, वो जितना वो खाना खा रहा होता है ना, इतनी उसके हिसाब से उसका जिस्म और वज़न नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो इसकी जो दूसरी अलामत बनती है ना, ख़ास अलामत में से यही है कि पेट में इसके बच्चे के कीड़े होते हैं, भूख बहुत ज़्यादा होती है, खुराक जो है जुज़्व बदन नहीं बन पा रही होती है और बच्चे के अंदर बदहज़मी ही होती है। भी ये बार बार भूख लगना ये बदहज़मी की एक अलामत में से एक अलामत होती है और खून की इसमें कमी भी पाई जाती है साइना के जो मरीज़ होते हैं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पोटेंसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर तो बच्चे 8 साल तक के हैं तो उनको आप साइना जो मेडिसिन है ये आपने पहले नंबर पे याद रखें कि ये जर्मनी की मेडिसिन लेनी है आपने, विल्मार शवाबे की, क्योंकि विल्मार शवाबे जो कंपनी है इसके बहुत ही अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। तो 8 साल या 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको आपने 30 मेडिसिन में ये देनी है और जो 8-10 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनको आपने साइना 200 में इस्तेमाल करवानी है पेट के कीड़ों के हवाले से। तो इसमें फिर आपको जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। यानी आधा कप पानी लेकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम दें, इंशाल्लाह जो पेट के कीड़ों के मामलात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पेट के कीड़ों में जैसा भी मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चा दांत पीसता है, नाक रगड़ता रहता है, मसलता है और रात के वक्त उल्टा सोता है, तो वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब 4 नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, बच्चा जो है वो हाथों और घुटनों के बल सोता है। उस बच्चे का नाम जो भी हो, मर्ज़ जो भी बनता हो, ये इतनी कन्फर्म और साफ़ अलामत है कि इसमें कभी आप इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे। साइना 200 में उस मरीज़ को आप दे दें, वो उसकी जो उल्टा सोने वाली अलामत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी भी इसमें नाकामी नहीं हुई है। दोबारा थोड़ा सा नोट कर लें, वो जो अलामत है ख़ास वो ये बनती है 4 नंबर पे मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि इसका जो मरीज़ होता है घुटनों के बल और हाथों के बल, इन 2 चीज़ों के बल उल्टा होकर फिर सोता है। तो ये इसकी बिल्कुल पिन पॉइंट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक अलामत की बिना पर भी आप यानी मरीज़ को दे सकते हैं जी। तो अब बात कर लेते हैं मेल्स के हवाले से। साइना सिर्फ बच्चों या पेट के कीड़ों के लिए फ़िक्स नहीं है। मेल्स में हैंड प्रैक्टिस की वजह से जो उनमें कमज़ोरी आ जाती है, उसका कमज़ोरी का पहला असर उनकी आई साइट पर होता है। आई साइट्स उनकी वीक हो जाती हैं। जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, सूरज की रोशनी नहीं, जो हमारे सेवर वगैरह या दूसरे बल्ब होते हैं, उस रोशनी में वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा होता है और आँखों को वो एक इरिटेशन पैदा होती है, उन्हें रगड़ता है, ख़ारिश करता रहता है और यानी कि सही तरीके से वो रीड नहीं कर पा रहा होता है। तो हैंड प्रैक्टिस की वजह से जो वीकनेस पैदा होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसका जो मेन इफेक्ट साइना के पेशेंट में पाया जाता है वो उसकी आई साइट पे आता है कि जो उसकी बेनाई है ना, बिनाई, वो आर्टिफिशियल लाइट में नहीं पढ़ पाता है, सूरज की रोशनी में फिर भी पढ़ लेता है। तो इसमें आप जो है इस तरह के पेशेंट को साइना 200 में 3 टाइम देंगे, सुबह, दोपहर, शाम, आधा कप पानी में। तो इंशाल्लाह ये इसकी जो आर्टिफिशियल लाइट की ब्लाइंडनेस है
वो बिल्कुल ओके और ठीक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टाइफाइड फीवर के हवाले से। डॉक्टर नैश अपने तजर्बे की बेस पर बताते हैं कि टाइफाइड फीवर में उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। टाइफाइड फीवर में डॉक्टर नैश लिखते हैं कि टाइफाइड फीवर में जो उसका रुखसार होता है, जो गाल होता है, वो शदीद सुर्ख किस्म का पाया जाता है। नंबर 1 पे तो टाइफाइड फीवर में डॉक्टर नैश बताते हैं कि उसका जो गाल है वो सुर्ख होता है और उसका जो पेशेंट होता है वो नाक को मसलता रहता है। नाक को मसलता है, अगर वो बच्चा है टाइफाइड फीवर में तो वो अपने दांत भी पीसता है। तो इन अलामात में आप इसको टाइफाइड फीवर में अच्छे तरीके से दे सकते हैं, यानी इसमें आपको नाकामी नहीं होगी। यानी आम बुखार में इसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये जो स्पेसिफिक मैंने कंडीशन बताई है फीवर्स की, उनमें जो है इसकी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। यानी कि गाल सुर्ख हो, नाक मसलता हो, दांत पीस रहा हो, चिड़चिड़ापन पाया जाता है, बच्चे की जो मेंटेलिटी है, इरिटेट और आता है, माँ बाप से लड़ता है, आया वगैरह जो आती है उसके करीब उसको वो थप्पड़ मार देता है। अगर इस तरह की ये स्केच बन रहा हो, कंडीशन आ रही हो, तो आप बिला झिझक आप इसको बच्चों में 30 में इस्तेमाल करवाइए और जो बड़े होते हैं उनको 200 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। साइना मेडिसिन जो है वो उन तकालीफ में बहुत ज़्यादा अच्छी है जिन तकालीफ की यानी कि शिद्दत बढ़ती है जमाई लेने से। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट या मरीज़ अगर सुन रहा है मेरी बात, वो ये कहता है कि जमाई लेता है तो उसके सर में दर्द उस वक्त शुरू होता है, या जमाई लेने के बाद कमर में दर्द या दांत में दर्द शुरू हो रहा है, इस तरह की यानी कि जमाई लेने के बाद उसमें वो दर्द और शिद्दत पैदा हो जाए, तो उसके लिए जो है साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं साइना के पेशेंट के मोशन के हवाले से, डायरिया के हवाले से। तो साइना मेडिसिन के जो बच्चे होते हैं इनको मोशन में कमी सिर्फ एक ही बिना पर आती है, एक ही बात पर उसके जो मोशन उसको बार बार आ रहे होते हैं, एक चीज़ उसको कम करती है। उस चीज़ से आप उस पेशेंट को पहचान सकते हैं कि ये जो मरीज़ है या मोशन आ रहे हैं तो ये साइना हम देंगे तो ठीक हो जाएगी। वो उसकी ख़ास अलामत ये है कि जिस वक्त वो उल्टा लेटता है उस वक्त उसके मोशन को अफाका रहता है, और जब वो चलता फिरता है या सीधा लेट जाता है तो उस वक्त या जमाई लेने के बाद उसके मोशन और मज़ीद बढ़ जाते हैं। यानी जमाई का भी इसका बड़ा लिंक है मोशनों के साथ। यानी वो अगर चल फिर रहा है, मोशन ज़्यादा है, जमाई अगर खुदा न खास्ता आ गई है, फिर उसके मोशन बढ़ जाते हैं, तो उसको पता लग जाता है, बच्चे को थोड़ा सा अगर समझदार है तो वो उल्टा लेट जाता है, तो फिर उस वक्त उसके मोशन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और उसको सुकून हो जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइना के पेशेंट की पेशाब के हवाले से। इसके जो मरीज़ होते हैं वो चिड़चिड़ेपन होता है, उसमें बेचैनी होती है और रात के वक्त उल्टा सोता है। वो उल्टा सोने के साथ साथ बेख्तियारी तौर पर ना चाहते हुए बच्चे का जो है रात को सोते हुए पेशाब निकल जाता है, बेड गीला हो जाता है, जिस वजह से सुबह उसकी वालदा तसल्ली से क्लास लेती है। तो उसको क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं, इस वजह से मसाने में वीकनेस पैदा हो जाती है, खून की कमी भी, जैसे मैंने पहले बताया कि सोते हुए उसका पेशाब निकल जाता है, उसको नहीं पता होता है। तो इस अलामत में भी साइना को आप अच्छे तरीके से दें, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसकी जो रंगत होती है पेशाब की, वो गदलापन उसमें होता है, बसा औकात मुताफ़न होता है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है जो साइना पेशेंट होते हैं। यानी इन अलामत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेन अलामत स्टार्ट में मैंने बताई थी उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को कैसी लगी है साइना मेडिसिन? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अब ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। दुआओं में, बातों में, यादों में मुझे याद रखिएगा। अपने दोस्त डॉक्टर राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।